Start class 8 NCERT Science from वॉइस चेंज न्यू टॉपिक। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है स्वर में परिवर्तन, जहां हम चल रहे थे चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज़ इन हाइट, इंक्रीज़ इन बॉडी शेप। तो हम अब पढ़ेंगे वॉइस चेंज। तो प्यूबर्टी में हमारा इंक्रीज़ हाइट में बदलाव आया, आवाज़ में बदलाव आया। जब हम प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं तो और आवाज़ में बदलाव आया, बॉडी शेप में, बॉडी के आकार में बदलाव आया, और हमारी लंबाई बढ़ती है और वॉइस चेंज होती है, स्वर में परिवर्तन होता है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगेंस टू ग्रो। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगेंस टू ग्रो। तो इस प्यूबर्टी की एज में जो वॉइस बॉक्स होता है और जो लैरिंग्स होता है वो ग्रो होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन और एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल, जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठ मणि कहते हैं, जैसा कि चित्र 7.2 में दर्शाया गया है, जैसा कि फिगर 7.2 में शो करा गया है। इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ये लड़कों के गले में ये ज़्यादा ग्रो होता है, ज़्यादा आसानी से दिखाई देता है। इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, जैसा कि ये लैरिंग्स बॉक्स है, तो ये एडम्स एप्पल्स कहते हैं इसको। एडम्स एप्पल इन अ ग्रोन अप बॉय। In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अंत बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता। लड़कियों के अंदर गले में जो है एडम्स एप्पल, ये जो है तो ये बाहर से आसानी से नहीं दिखाई देता, लड़कों में ये आसानी से दिखाई दे जाता है, वो जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स या एडम्स एप्पल। In generally, girls have a high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चारण वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों का स्वर यानी आवाज़, लड़कों की आवाज़ जो होती है वो गहरी होती है और लड़कियों की जो होती है वो हाई पिच होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the words becomes hoarse. किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। जिसके बाद स्वर यानी आवाज़ सामान्य हो जाती है। कुछ दिनों तक ये लड़कों में आवाज़ फटने लगती है, फिर उसके बाद ये दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। Many of my classmates have a hoarse वॉइस, नाउ आई नो वाई। मैंने अनेक सहपाठियों की फटी आवाज़
मैंने अनेक सपाटियों की फटी आवाज़ है, मेरे अनेक सपाटियों की फटी आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों होता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कि आवाज़ में बदलाव क्या होता है और क्या कारण होता है, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, ये बढ़ने लग जाता है और फिर जब ये बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। इसे कहते हैं हम एडम्स एप्पल, जो कि लड़कों में आसानी से दिखाई दे जाता है, लड़कियों में नहीं दिखता। और लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो गहरी होती है, लड़कों की आवाज़ जो होती है वो गहरी होती है लड़कियों के मुकाबले में। तो और कुछ लड़कों की आवाज़ जो वो फटने लग जाती है, मगर वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद खुद ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। सो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो, ताकि कोई भी आपकी एजुकेशनल वीडियो रह न जाए। सो